ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर आपको भौतिक राशियों के मात्रक नहीं पता होंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। जैसे हमने आपसे बोला न्यूटन, तो कौन सी भौतिक राशि का हम नाम ले रहे हैं? हमने बोला न्यूटन, तो किस भौतिक राशि का नाम मैं की तरफ इशारा कर रहा हूं? न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन जो है बल का मात्रक है। तो बल में हम बल का जो है बल भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं। भाई मात्रक से ही तो पता चलेगा। हमने बोला मीटर, तो किस भौतिक राशि की बात हम कर रहे हैं? मीटर हम बोल रहे हैं, तो किस मीटर भौतिक राशि की बात कर रहे हैं? मीटर। किलोग्राम बोला तब किस भौतिक राशि की बात कर रहे हैं? किलोग्राम। किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? और सेकंड बोल रहे हैं तो किस हम भौतिक राशि की बात कर रहे हैं? समय की। देखिए जैसे मैंने आपसे बताया, मापन आपका जो है पाठ का नाम है मापन। मापन माने हम जो है मीजर करेंगे, मीजर करेंगे इनको, जो है किसी भी भौतिक राशि को हम मीजर करेंगे आंकिक मान के साथ, विथ न्यूमेरिक वैल्यू। आंकिक मान के साथ जब हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं, मीजर करते हैं, तो वो मापन कहलाता है। हमने आपसे कहा कि लंबाई, हमने बोला लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यदि हम मीटर बोल रहे हैं तो लंबाई बोल रहे हैं। 11th में इसी को बढ़ा करके कर दिया है मात्रक एवं मापन। अगर मीटर की बात करें तो लंबाई बोल रहे हैं। अगर हमने बोला किलोग्राम, समझिएगा क्लास 9th वाले भी बच्चे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान। अगर हमने बोला सेकेंड, तो हम समय की बात कर रहे हैं, समय भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। और अगर हमने बोला एम्पियर, तो हम वैद्युत धारा की बात कर रहे हैं, वैद्युत धारा। तो कहने का मतलब होता है भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मात्रक होता है, मात्रक तो होगा भाई। जैसे वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो ये एक भौतिक राशि हो गई। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम उसके मात्रक से ही किसी भी भौतिक राशि को हम आसानी से माप सकते हैं और जो है या पता लगा सकते हैं। ठीक है, मात्रक के द्वारा ही। अब मात्रक जो होते हैं उनको हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मापा जा सकता है, जिनका आंकिक मान होता है एवं जिनके मात्रक होते हैं, वे सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आपको 3 यूनिट सिस्टम बताए थे, क्लास 9th को भी बताया था और जो है 11th को। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज किए दे रहा हूं। एक हमने आपको बताया था MKS यूनिट सिस्टम, एक हमने बताया था CGS यूनिट सिस्टम, और एक हमने बताया था FPS यूनिट सिस्टम, और एक लास्ट बताया था जो MKS की तरह होती है, SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम। MKS में क्या होता है? क्लास 9th वाले बच्चे ध्यान देंगे। MKS में जो है लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है बादल किलोग्राम, बच्चे बोलेंगे भी साथ में, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। वेरी गुड, ये आपका होता है। लेकिन अगर इसी को CGS में हम ले जाएंगे तो CGS में क्या होगा बच्चे? CGS में लंबाई का मात्रक ग्राम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा।
सेंटीमीटर, मतलब छोटा हो जाएगा, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, ठीक, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, तो ये इससे छोटी, ये इससे छोटा, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। अब हम कन्वर्ट करेंगे एमकेएस यूनिट सिस्टम को सीजीएस में, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ये अब हम देखेंगे कि एमकेएस यूनिट सिस्टम को चेंज करेंगे हम लोग, किसमें चेंज करेंगे? सीजीएस में। तो देखिए हम लोग अब टॉपिक पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम। अगर हम आपसे बोलें मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, ठीक, मीटर भी लंबाई का मात्रक है और सेंटीमीटर भी, बशर्ते ये बड़ा मात्रक है। ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हम 1 मीटर को चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर में। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो होता है ये होता है N1, मात्रक होता है U1, इस पद्धति में होता है N2, इस पद्धति में होता है U2। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये क्या होता है? तो ये एक परिभाषा से आपका निकला है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक। आंकिक मान क्या है? आंकिक मान मतलब नंबर 1, और ये क्या है? मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होता है। जैसे लंबाई की हम बात करें, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो अगर हम 1 मीटर की बात करें तो एक यहां पर क्या है? N1। N1 क्यों लिया? N माने होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। N का मतलब हुआ जाकर के न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। और U का मतलब होता है यूनिट। यूनिट मतलब क्या? यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक, और N को न्यूमेरिक वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। परिभाषा यह कहती है किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। यह कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप समझो परिभाषा। किसी भी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि आप ले लो, उस भौतिक राशि का आंकिक मान और जैसे हम एक थोड़ा सा बड़ी भौतिक राशि लें, बल। बल बल का एमकेएस सिस्टम में मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन एमकेएस में। और बल का अगले कौन सा सिस्टम होता है? कौन सा होता है कक्षा 9 वाले बच्चे? सीजीएस में बल का मात्रक जानते हो क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा हमको? 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। सीजीएस यूनिट सिस्टम में ये फाउंडेशन क्लास है आपकी, और बाकी में आपके बोर्ड में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएस यूनिट सिस्टम में बल का मात्रक होता है संध्या डाइन। डाइन, ये ध्यान दे लो। एमकेएस यूनिट सिस्टम में बल का मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट सिस्टम में डाइन होता है। अब हम क्या करेंगे? हमने आपको परिभाषा दी, जैसे बल की बात हम करें तो हमने आपको एक डेफिनीशन दी है। डेफिनीशन क्या दी है? किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, तो आंकिक मान मान लो 1 न्यूटन,
1 और न्यूटन बराबर होता है सीजीएस में 10 की पावर 5 डाइन के। होता है या नहीं होता? ये ध्यान डालो 11th वाले बच्चे। ये आप 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन। एक क्या है? आंकिक मान है। एक क्या है? संजीवनी आंकिक मान है। आंकिक मान को हम n से लिख सकते हैं, n से, क्योंकि आंकिक मान को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। और न्यूटन क्या है? न्यूटन क्या है? न्यूटन क्या है? मात्रक। और मात्रक को लिखते हैं u से। यूनिट, यूनिट का पहला वर्ड u और न्यूमेरिक वैल्यू का n। ये परिभाषा यह कहती है किसी भी बल का, अब हम देख रहे हैं तो डेफिनेशन आपकी यह कहती है किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल आपका नियतांक होता है। आपका नियतांक होता है। चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। तो किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान बल है, बल का आंकिक मान 1 और जो है मात्रक क्या है? न्यूटन। परिभाषा यह कहती है किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और इसका मात्रक, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होता है। वह एक नियतांक होता है। n मतलब ये आंकिक मान और u मतलब मात्रक। यह क्या होता है बादल? एक नियतांक होता है। अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ रहे थे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करेंगे? एमकेएस यूनिट सिस्टम को चेंज करेंगे सीजीएस यूनिट सिस्टम में। एमकेएस टू सीजीएस कहने का मतलब है 1 न्यूटन को चेंज करेंगे 10 टू पावर 5 डाइन में। और ये किस भौतिक राशि का मात्रक है बच्चों? बल का। न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है? बल का। किस सिस्टम में ये मात्रक है? किस सिस्टम में मात्रक है? एमकेएस में। डाइन किस भौतिक राशि का मात्रक है? सीजीएस यूनिट सिस्टम में। किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन तो एक मात्रक खुद ही है बाबूजी। न्यूटन तो अपने आप में एक मात्रक है। बल का ये भी मात्रक है, बल का ये भी मात्रक है। बट डिफरेंस इतना है कुलजीत बेटा कि ये एमकेएस यूनिट सिस्टम में मात्रक है और ये सीजीएस में मात्रक है। 3 यूनिट सिस्टम आपने पढ़ी थी। आपने तो पढ़ा होगा मनदीप कौर। एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम। तो एमकेएस में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में क्या होता है? बल का मात्रक डाइन होता है। अब हम चेंज करेंगे कि एमकेएस को सीजीएस में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं बादल कि 1 न्यूटन को बदलेंगे 10 की पावर 5 डाइन में। 1 न्यूटन को बदलेंगे 10 की पावर 5 डाइन में। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको चेंज कैसे करोगे? उसी तरीके से 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है 100 सेंटीमीटर में, तो कैसे चेंज करोगे? हाउ यू कैन चेंज इट? उसी तरीके से 1 न्यूटन जो एमकेएस यूनिट सिस्टम में आपका बल का मात्रक है उसको हम चेंज करेंगे डाइन में, मतलब सीजीएस यूनिट सिस्टम में। तो सबसे पहले जिस भौतिक राशि का यह मात्रक है उसको नोट कर लीजिए, बल का है, और उसकी आप एक विमा नोट कर लीजिए। तो बल की विमा होती है mLT-2। अब हमने जो परिभाषा आपको बताई है उसको समझिए। परिभाषा यह बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, आंकिक मान मतलब क्या होता है? n और उसका मात्रक u, इन दोनों का बीच में है गुणनफल, एक नियतांक होता है। ये आंकिक मान होगा एमकेएस का और ये आंकिक मान होगा सीजीएस का। तो यहां पर इसीलिए हम इसको लिखेंगे N1 U1 बराबर N2 U2। ये हम चेंज करने को बता रहे हैं, अभी आपको हम करके दिखाएंगे कि 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन आएंगे आपके। N1 क्या है आपका? तो N1 है संध्या बेटा आपका 1 और U1 क्या है? न्यूटन।
N2 क्या है 10 की पावर 5 और U2 क्या है डाइन। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं। N1 का मान है 1। N1 होती है गिनती, न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और U1 क्या है आपका यूनिट है, मात्रक है। किस सिस्टम के हैं ये MKS के। किसके हैं MKS के। फिर आ जाओ बराबर के इधर, और ये दोनों बराबर होते हैं, इसको क्या करना है संतुलित करना है। और N2 क्या है आपका 10 टू पावर 5 है नहीं यहाँ पे। N2 कितना है 10 टू पावर 5 और U2 कितना है डाइन। अब हम बदलेंगे शिवम यादव 1 न्यूटन को 10 टू पावर 5 और मात्रक क्या है आपका न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे। इतना समझ में आ गया सभी के, किसी को कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए हमको पता होना चाहिए, जिस भौतिक राशि को हम MKS से CGS में चेंज कर रहे हैं उस भौतिक राशि की हमको विमा पता होनी चाहिए। तो ये है बल। बल फोर्स, फोर्स को हम चेंज कर रहे हैं 1 न्यूटन को चेंज कर रहे हैं 10 टू पावर 5 डाइन में। तो बल की विमा क्या होती है MLT-2। अब हम क्या फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, हम पहला जो है MKS यूनिट सिस्टम है इसमें मास को ले लेंगे M1 की पावर A, 3 लेंगे MLT। मास को ले लेंगे M1 की पावर A, लंबाई को ले लेंगे L1 की पावर B, क्योंकि 2 है इसीलिए M1 L1, और समय को ले लेंगे T1 की पावर C पर निर्भर करता है। ये हो गया MKS का। CGS में ले लेंगे M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये है CGS का। अब क्या करेंगे समझिएगा, समझिएगा बाबूजी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, तो करने के लिए हम करेंगे ये कि यहां पर हम ये जो N1 U1 बराबर N2 U2 है इसके मान रख देंगे। N1 की जगह 1 रख देंगे और U1 की जगह ये U1 का मान है, ये क्या है बराबर है U1 के, ये बराबर है U2 के। U1 का मान रख दो। U1 का मान क्या है M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। अब बराबर इधर कर दो, इसी के बराबर, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें। N1 U1 बराबर N2 U2 होगा। N1 U1 बराबर N2 U2, इसके मान रखेंगे। N1 का मान 1 है और U1 का मान है M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बराबर N2 है निकालना, N2 है निकालना। क्यों, क्योंकि तुमको चेंज करना है 1 न्यूटन में कितने डाइन, ये पता करना है। हाउ मैनी डाइन इन 1 न्यूटन। तो ये आपका N2 और यहां पर ये हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। अब तुमको निकालना क्या है N2, तो N2 को इधर रोक लो, M1 के नीचे M2 ले आओ, L1 के नीचे L2 ले आओ और T1 के नीचे T2 ले आओ। समझिएगा क्या जो एक्सप्रेशन है। हाँ अभी देखो कितना आपको मैं समझा रहा हूं, अभी आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे N2 को इधर रोके ले रहे हैं, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 को किसी नंबर से गुणा करोगे वही नंबर आएगा, तो 1 को अब ना लिखें। 10 एकन्ना 9 एकन्ना 8 बन जा, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो वही नंबर मिलेगा। तो यहां पर आ जाएगा M1 अपान M2 की पावर A, L1
अपान L2 की पावर b T1 अपान T2 की पावर c। ये हुआ, इतना समझे। N2 बराबर ये कर लिया। अब हमको चेंज क्या करना है, हमको चेंज करना है किलोग्राम को जो है डाइन में, मतलब MKS को CGS में चेंज करना है। तो MKS में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, CGS में हम बदलाव करेंगे। नीचे वाला CGS है, ऊपर वाला MKS है ना, आपको याद होगा। तो N2 बराबर इसको मान लो 1 किलोग्राम और नीचे मान लो 1 किलोग्राम, इसको भी जो है तुमको किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। तो जो है अब MKS को चेंज करना है तुमको CGS में, ठीक है। तो ये नीचे CGS वाला है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे नीचे, क्योंकि ये तो CGS में है ही है। ऊपर चेंज करो, ये है आपका MKS यूनिट सिस्टम। MKS में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब ये है नीचे वाला ग्राम में है, ऊपर वाला किलोग्राम में है। देखो ऊपर वाला 1 किलोग्राम मान लो, नीचे वाला 1 ग्राम मान लो की पावर a। इसको ऊपर क्या है, ऊपर लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और नीचे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे वाला CGS में है कि पावर b। और समय का मात्रक तो आपका हर सिस्टम में सेम रहता है, तो 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड की पावर c। इतना समझे बच्चों। अब हमको क्या चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि MKS को बदलना है CGS में, यही ना, MKS यूनिट को CGS में। तो चेंज कर लीजिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000, 1000 हम कत्ते जीरो, तो यहां लिख दे 10 की पावर 3 और अपान 1 ऐसे ही लिख दो, और की पावर। और ABC के मान कहां से निकालोगे, तो जो विमा होती है बल की, MLT-2। ये आपका 11th का क्वेश्चन है कन्वर्जन वाला, वो मैं बता रहा हूं। यहां से आप विमा निकाल लो। M की पावर यहां कितनी है, M की पावर यहां कितनी है 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो यहां पर ये है M1M2, तो A बराबर 1 हो जाएगा, B बराबर 1 हो जाएगा, C बराबर -2। क्योंकि यहां M की पावर 1 है तो A बराबर 1। घात की घात से तुलना करिए, द्रव्यमान के घात की द्रव्यमान से तुलना करिए, लंबाई की घात की लंबाई से तुलना करिए, तो 10⁻³ अपान 1 हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10⁻² अपान 1, और की पावर कितनी यहां रख देंगे 1, और ये आपका हो जाएगा 1 अपान 1 की पावर -2। इतना समझ गए सब लोग। ये जो वैल्यू मिलेगी वो विमा से मिलेगी, और बल की विमा होती है MLT-2। M मतलब आ जाएगा यहां द्रव्यमान का 1, लंबाई का 1 और समय का -2। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, दोबारा भी समझा देंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे चैनल का क्या नाम है, फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस हैं, और इसमें ना मिले तो आगे डाल देना फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस बाई सुधाकर सर, पूरा लिख देना, चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लोगे। हर एक टॉपिक 9, 10, 11, 12 का तुमको फाउंडेशन का मिल जाएगा अच्छे से। तो सबसे अच्छा तरीका वो भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस बाई सुधाकर सर, ठीक। तो हमने क्या यहां तक लिखा। अब ये हो जाएगा N2 बराबर 10⁻³ 1 से भाग करोगे कोई मतलब ही नहीं है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², और इंटू 1 की पावर 1 ही होगी, तो क्या आ जाएगा N2 का मान 10⁻3 2 5। कितना आ जाएगा 3 2 5 आ गया। यही तो था, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाई, आ गया 10 की 5 डाई।
यही तो हम प्रूव कर रहे थे कि A1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया नहीं आया? हम यूनिट कन्वर्जन बता रहे हैं, कितना आसान है आपका, कि अब हम कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हमने आपको बताया कि यूनिट सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। तो क्या आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि अगर हमको एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ये फार्मूला अपनाएंगे जो मैंने बताया। एमकेएस में हमेशा लेंगे M1, 3 ही मूल राशियां लेंगे। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन तीनों मूल राशियों की बीमा लेंगे। इन 3 मूल राशियों की बीमा हम लेंगे। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय की। बस उसी से होगा, कुछ नहीं। केवल 3 मूल राशियों की हम लोग जो है बीमाएं लेंगे। लंबाई की बीमा लेंगे यल, और क्रम लिखने का क्या रहेगा? क्रम रहेगा, पहले द्रव्यमान की बीमा लिखेंगे यम, फिर लंबाई की बीमा लिखेंगे यल, और उसके बाद समय की बीमा लिखेंगे टी। अगर दो पद्धतियां आपस में हैं तो पहली यूनिट सिस्टम को M1, L1, T1 मान लेना, और दूसरी यूनिट सिस्टम को मान लेंगे M2, L2 और T2 मान लेना। तो इसलिए पहले को हमने मान लिया M1 जो है L1, T1, और दूसरे को क्या मान लिया? M2, L2, T2, और तीनों की पावर सेम रखेंगे। पहले की भी ABC रहेगी और उसके अगली वाली भी ABC रहेगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, पावर सेम रहेगी। फार्मूला क्या होता है? पैमाना क्या होता है चेंज करने का? हमको बल है, बल का मात्रक को, एमकेएस के मात्रक को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान तरीका। 1 न्यूटन को चेंज करना है डाइन में। कितने डाइन होते हैं ये बताना है। मतलब N1 पता है, U1, N2 हमको निकालना है और U2। ठीक है, कैसे निकालेंगे? U1 का मान होता है आपका M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। U2 का मान होता है M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये क्यों लिखा? इसके पीछे कहानी मैं समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला था जब हमने क्लास लिया था, चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 11th के हो या 12th के हो, हमने ये बताया था कि 7 भौतिक राशियां, मूल राशियां होती हैं। 7 में से केवल 3 का प्रयोग हम करेंगे। होते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो मेन होते हैं उन्हीं को काम में लगाया जाता। बाकी सब तो ऐसे कहते नहीं है कि खेल कूद वाले आदमी नहीं बेटा। तो इसीलिए मेन 3 जो राशियां हैं आपकी, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनकी बीमा अपने दिमाग में भर लीजिए। लंबाई की बीमा क्या होती है? L। द्रव्यमान की बीमा और समय की T। और लिखने को कैसे लिखेंगे? पहले द्रव्यमान की बीमा M लिखेंगे, फिर लंबाई की बीमा L लिखेंगे, फिर समय की बीमा T लिखेंगे। कहने का मतलब लिखने का सीक्वेंस क्या होगा? MLT। MLT। अब हम चेंज करेंगे। हमने आपको यूनिट सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति, यूनिट सिस्टम मात्रक जो है सिस्टम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? कि हम जो है एमकेएस यूनिट सिस्टम को, बिल्कुल ध्यान देके पढ़ो बेटा, एमकेएस यूनिट सिस्टम को चेंज करेंगे सीजीएस में। एमकेएस को सीजीएस में क्यों चेंज करेंगे? एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और सीजीएस में उसका छोटा मात्रक सेंटीमीटर आ जाता है। एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, सीजीएस में क्या आ जाता है आपका? ग्राम आ जाता है। एमकेएस में भी मात्रक समय का सेकंड होता है और सीजीएस में भी सेकंड होता है, इसलिए समय का मात्रक सेम होने के कारण उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, इतना समझ गए? और परिभाषा हमने, ये कहां से आया? N1U1 बराबर N2U2। ये यहां से आया, किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है, या कह सकते किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वह उसके आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। बहुत मोटी बात और बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। कोई नहीं बताएगा आपको। संजीवनी, शिवांकी, संध्या,
ये क्यों आवश्यकता पड़ी N1U1 बराबर N2U2 की? आवश्यकता पड़ी, ये आया कहां से? ये केवल एक लाइन की बात है, वो बात आप समझ लीजिए, केवल एक लाइन की बात है और सभी बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, तुमको कोई बताएगा भी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये आया कहां से आज मैं बता दूंगा, आप पूरे लाइफ टाइम याद रखोगे। ये N1 और U1 बराबर N2, बेटा U2 आया कहां से? बातें मत करो। N1U1 बराबर N2U2 कहां से आया? एक लाइन से आया, हम हिंदी में आपको समझाएंगे। किसी भौतिक, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे मनदीप, उसमें आएगा। किसी भौतिक राशि का मात्रक, मात्रक को हम यू से लिखते हैं, यूनिट। भाई जाहिर सी बात है, यूनिट का पहला जो शब्द है यू। किसी भौतिक राशि का मात्रक यू उस भौतिक राशि के आंकिक मान के उल्टा होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक यू उस भौतिक राशि के आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती, डोंट टॉक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए इधर, किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है u, उस भौतिक राशि के आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, कहने का मतलब यह है, हम लिखेंगे u व्युत्क्रमानुपाती 1/n, या हम लिखेंगे n व्युत्क्रमानुपाती 1/u। इसी में सब कहानी आपकी जो है छिपी हुई है, संध्या संजीवनी, इसको हम समझाएंगे आपको। इसका कहने का मतलब ये है, इसमें आप समझ नहीं पाए, एक बड़ा है या 10⁵ बड़ा? 5। इससे क्या निकला? एक के साथ क्या लिखेंगे? न्यूटन, और 10⁵ के साथ क्या लिखेंगे? डाई। समझिएगा कहानी, ये क्या है? आंकिक मान, ये क्या है? मात्रक, ये क्या है? आंकिक मान, ये क्या है? मात्रक। न्यूटन एक बड़ा है या 10⁵? 10⁵। न्यूटन बड़ा या डाइन? न्यूटन। ये यहां से निकला तुम्हारा। कहने का मतलब यह है बेटा, जिस भौतिक राशि का मात्रक, जिस भौतिक राशि अगर जो है, जिस भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान उतना छोटा होगा, और जिस भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना बड़ा होगा। अब यहां पर अगर डाइन में लिखोगे तो 10⁵ डाइन बोलना पड़ेगा। अगर हम आपसे कहें कि भैया 1 किलोग्राम लड्डू ले आओ, तो किलोग्राम बड़ा मात्रक है इसलिए 1 लगाया है, और अगर हम कहीं ग्राम लड्डू ले आओ और 1 किलो हो तो 1 ग्राम बोलोगे, कितना बोलोगे? अब 1 ना बोल के 1000 बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जिस भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसकी जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू, उतनी छोटी होगी, और जिस भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा तो उसकी जो है आंकिक मान तुमको उतना बड़ा बोलना पड़ेगा। अगर 1 बोलोगे तो किलोग्राम बोलना पड़ेगा, अगर ग्राम में बोलोगे तो 1000 ग्राम बोलना पड़ेगा, किलोमीटर बोलोगे तो 1 किलोमीटर बोलना पड़ेगा, मीटर बोलोगे तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर बोलना पड़ेगा। नहीं समझ गए? तो इससे ये पता चला, ये परिभाषा आपको अपने जो है माइंड में याद करके रखनी है। किसी भौतिक, इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है, इसको बढ़ाने पर यह घटेगा। जिस भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होता है उसका आंकिक मान उतना ही छोटा होता है। बात तेरी समझ में आ नहीं आए? ठीक है, तो एक जो है न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये स्टेटमेंट आपको किसी ने बताया आज तक?
ये कहां से आया? पढ़े तो आप बहुत बड़े जो है महारथी टीचरों से होंगे, लेकिन क्या इतना ये स्टेटमेंट बताया कि ये क्यों आया? आप कहीं देख लो, जिस भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा, न्यूटन बड़ा मात्रक है क्योंकि ये एमकेएस यूनिट सिस्टम का है, सीजीएस छोटा मात्रक है क्योंकि जो है आपका जो है ये सीजीएस, डाइन छोटा मात्रक है क्योंकि ये सीजीएस यूनिट सिस्टम का है। इसीलिए न्यूटन को 1 लिखेंगे और डाइन को 10⁵ डाइन लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? अब इसी से हम चेंज किया और ये आ गया। ठीक है, बंद कर। ठीक, ओके। अब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल लर्न करके आनी, बंद कर।